इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। मेरे दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। हे सब द्वारन को छोड़ के हम आए तेरे द्वार। हे वृषभान के लाडले नक मेरे और निहार। बोले बरसाने वारे की जय, श्याम प्यारे की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, नंद के लाला की जय, रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कूलर थोड़ा 100 ग्राम ऐसे करते हो। तुम्हारे थोड़ा कम कर दो, स्लो कर दो। बोले वहां के बिहारी लाल के। आइए महाराज, परम मंगलमय भगवत स्वरूप बालकृष्ण लाल की बांग में मूर्ति श्री भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, जगत जननी गौ माता को प्रणाम करते हुए इको कम करो, और हमारे अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए भगवत नाम स्तुति का आश्रय लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यहाँ के लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, शांति से रहें, और महाराज खूब बढ़िया चकाचक ठाकुर जी की सेवा करते रहें, भगवान का चरणामृत पीते रहें। हमारे पंडित जी बहुत पीते चरणामृत, यहाँ भी रख। भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, लेकिन मेरे भाई बहन भागवत के जो महाभारत की कथा है उसमें मेरे भाई बहन अनेक प्रकार के सर्ग और अनेक प्रकार के महाराज कथाएं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भागवत व्यक्ति को प्रेम करना सिखाती है। किससे? ठाकुर जी से। क्या करना सिखाती है? ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाती है महाराज। और मेरे भाई बहन भागवत के बाद में जो महाभारत है वह व्यक्ति को गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए वह जीना सिखा देती है। कई लोग कहते हैं महाराज महाभारत रखने से घर में महाभारत होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके घर में महाभारत होती है ना, और वो महाभारत का पोथी लेकर के अपने घर में पूजन करे, डेली पाठ करें, मेरे भाई बहन वहां घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बंद हो जाता है, वहां महाभारत ही बंद हो जाती है। और क्या ना हो, क्योंकि एक महाभारत मेरे भाई बहन 1 लाख श्लोक से ज्यादा है। कितना? 1 लाख श्लोक से अधिक महाभारत में महाराज श्लोक है। यदि बृहत महाभारत को देखा जाए तो अनंत कई साल लग जाते हैं पूरा करते करते, लेकिन क्या महाभारत पूरी नहीं होती। अनेक राजाओं के चरित्र, कौरव पांडव इत्यादि सबका वंश का वर्णन, सूर्य के चंद्र वंश का वर्णन। लेकिन मेरे भाई बहन आज हुआ क्या? कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ, और युद्ध में मेरे भाई बहन याद रखना, सत्य को हम लोग दबा नहीं सकते, क्योंकि जहां सत्य होता है ना वहां मेरा कन्हैया होता है।
जहां सत्य होता है वहां द्वारकाधीश होता है, द्वारकानाथ होता है। आप मेरे भाई बहन महाभारत के अंदर जितना भी देखोगे, भगवान श्री ठाकुर जी ने जब जब मौका पड़ा तब तो सत्य को ही आगे बढ़ाया, कभी सत्य को डूबने नहीं दिया। कर्ण जो महाराज कौरवों के साथ में थे, लेकिन जब देखा कि कौरव के साथ में होकर के भी कर्ण जो है सत्य के साथ हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब माता कुंती सबको पिंडदान करवा रही थी युधिष्ठिर के हाथों से, तो देखा कि महाराज ये कर्ण रह जाएगा और इस अधोगति का सामना करना पड़ेगा, तो उसको भी पिंडदान करवाया। माता कुंती ने बहुत सोचा कि नहीं बताऊंगे नहीं बताऊंगे, लेकिन भगवान ने विवश कर दिया। कहा मां बुआ जी, यदि अभी आपने नहीं बताया तो बाद में फिर मौका निकल जाएगा। भगवान कभी भी सत्य से, मेरे भाई बहन इसी महाभारत में बर्बरिक नाम का एक व्यक्तित्व, क्या बर्बरिक नाम का एक व्यक्तित्व भी आया। मां की आज्ञा लेकर के कहा मां मैं जा रहा हूं। मां ने कहा बेटा किसके साथ युद्ध करोगे, दोनों ही सगे संबंधी हैं, एक तरफ तो तेरे बाबा हैं, कौन, एक तरफ तेरे बाबा लोग हैं और एक तरफ तेरी परिवारी जन हैं। घटोत्कच का ही तो बेटा है बर्बरिक, और घटोत्कच का बेटा है भीमसेन का बेटा। भीमसेन के घटोत्कच और घटोत्कच के बेटा बर्बरिक, जिन्हें आज हम श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा मैया देखो दोनों ही सगे संबंधी हैं, इसलिए हम किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम उसके साथ युद्ध करेंगे जो हारने वाला होगा, जो हारेगा उसी के साथ युद्ध करेंगे महाराज। अब प्यारे जब ठाकुर जी को मालूम पड़ा कि महाराज हारने वाले तो कौरव हैं और ये कौरवों की तरफ हो गया, तो महाराज महाविनाशक युद्ध करने वाला योद्धा है, इसके तो बाण ही 3 हैं और तीनों बाणों से ही सारा कुछ समाप्त कर देगा। भगवान ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं, क्यों, सत्य को डूबने नहीं देना है। क्या करते हैं, ब्राह्मण वेश बना करके प्रकट हो जाते हैं और महाराज बर्बरिक से पूछने लगते हैं रास्ता रोक करके, आप कहां जा रहे हो। बर्बरिक ने सारा वृत्तांत तो बताया। भगवान ने कहा तो आप ये 3 बाण लेकर के जा तो रहे हो, लेकिन इतना बड़ा युद्ध है, इतना विशाल, जहां बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा अतिरथी वीर पहुंचेंगे, आप कैसे युद्ध करोगे। उन्होंने कहा महाराज ये 3 बाण ही मेरे काफी हैं, 3 बाण छोड़ो 2 ही बाण काफी हैं। एक बाण से तो सबके ऊपर महाराज निशान लगाऊंगा किस किसको मारना है, और दूसरे बाण से सबको मार दूंगा, सारा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा, तीसरा तो चलाना ही नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा युद्ध कौशल है आपके अंदर, आप बताओ ना। और महाराज परीक्षा ले डाली। क्या, ऊपर महाराज पेड़ था और कहा कि ये केड़ के पत्तों को आप बेद के बताइए, और प्यारे ऐसा ही हुआ, सारे पत्ते बेद दिए। भगवान ने एक पत्ता तो अपने पैर के नीचे दबा लिया, हाँ, और जब पैर हटा के देखा तो महाराज उसमें भी छेद था। भगवान ने सोचा कि भैया हम यदि अर्जुन को भी बचा पाए वो भी मुश्किल है, ये तो बड़ा भयानक युद्ध है। महाराज बातों में फंसा लिया, क्योंकि बंसी वाले से ज्यादा बात मोहिनी डालने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वो चाहे किसी को भी अपना बना ले, वो चाहे किसी को भी पराया कर दे। ठाकुर जी ने क्या किया मेरे यहाँ, भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने थोड़ी सी बढ़ाओ, क्या किया, भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने बर्बरिक को अपना बनाया, और महाराज दान में क्या मांग लिया, शीश मांग लिया। वो भी महायोद्धा, महातपस्वी। हर व्यक्ति महाराज आज किसी से कहोगे भैया 5000 रुपये दे, तो वो रुपया ना दे, शीश की तो दूर की बात। किसी से कहो भैया आप एक उंगली काट के दे दो धर्म के लिए, आपकी उंगली काम आने वाली है, वो कहेगा महाराज आप उंगली की बात करते हो, मैं अपना नाखून नहीं दूंगा। हाँ, होता है कि नहीं होता। हाँ,
मैं अपना नाखून नहीं दूंगा। सचिन भैया उंगली दे दोगे? आपकी तो वैसे भी एक गड़बड़ लग रहा है, अंगूठा गड़बड़ है। तो आजकल कोई उंगली नहीं देता महाराज। लेकिन प्यारे बर्बरिक ने सोचा नहीं, क्या नहीं सोचा, झट से प्यारे ऐसे पकड़ा उड़ा दिया और कहा लो प्रभु, लेकिन मैं आपको जान गया, आप कोई और नहीं, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता है, आप अपना असली स्वरूप हमें दिखाइए। और भगवान ने उसको रूप दिखाया और प्यारे वरदान मांगा, बाबा आपने हमें महाभारत में भाग नहीं लेने दिया, लेकिन महाभारत दिखा तो सकते हो। भगवान ने कहा ये वचन मैं पूरा करूंगा, और हमारा संपूर्ण महाभारत भगवान ने हाजी बर्बरिक को दिखा दिया। और अंत में हुआ क्या, अर्जुन को अभिमान हो गया, पांडवों को अभिमान हो गया कि हमने सबको मारा है। भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए महाराज बर्बरिक से पूछा, बताओ श्याम आपने क्या देखा, क्या आपने क्या देखा? उन्होंने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। बोलो ना क्या देखा? कि महाराज हमने तो देख रहे थे कि जितने भी लोग खड़े थे सब मिट्टी के जैसे, आपका खप्पर घूम रहा है, काली मैया काट रही है, और महाराज आप हजारों लाखों स्वरूप लेकर के आप ही काट रहे हो, आप ही कट रहे हो, सारा कुछ आप ही का हो रहा है, सब कुछ करने वाले आप हैं, आपका सुदर्शन महाराज सबको समाप्त कर रहा है। अब ये सारी जब व्याख्या बड़े विशाल रूप से उन्होंने बोली तो पांडवों का सारा अभिमान छूट गया। पांडव लोग कहने लगे महाराज हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा महाराज आप तो निमित्त बने हो, और प्यारे बात भी सही है, कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई भी सत्य का काम हो, कोई भी धर्म का काम हो, वहां व्यक्ति निमित्त बनता है, बाकी करने और कराने वाला मेरा कन्हैया ही होता है। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा मैया हो। ऐसे बोलोगे क्या? जोर से बोलो ना, और जोर से, और जोर से महाराज। क्या करने कराने वाला कन्हैया ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। आज पांडवों का युद्ध हुआ और महाराज कौरव लोग हार गए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। अब सेनापति तो बना दिया, लेकिन महाराज सेना थोड़ी सी है। अब क्या करें? अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि ऐसा ऐसा युद्ध करूंगा कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, शत्रु भी मर जाएगा। कैसा युद्ध करूंगा? काग उल्लू वाला न्याय। जैसे महाराज एक उल्लू को रात में दिखता है और दिन में नहीं दिखता, कौवे को दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। अब महाराज दिन हो रहा था कि उल्लू को कौवे बार बार आकर के मारने लगे चोंच। उल्लू कह रहा है कोई बात नहीं, दिन तुम्हारा है, रात हमारी है, रात होने दो तब बताएंगे महाराज। और जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, उल्लू को बढ़िया सुंदर दिखने लगा, और प्यारे उल्लू जो था उसने देखा कि अब सारे कौवे बैठे हुए हैं एक पेड़ पर। एक उल्लू ने महाराज दौड़ मारी और सारे कौवों को मार दिया, क्योंकि रात का राजा उल्लू होता है महाराज। उसने कहा हम भी ऐसे ही करेंगे, जब रात में ये लोग सो जाएंगे सबको मार देंगे, और महाराज मारने के बाद कौरव जीत जाएंगे। लेकिन प्यारे मैंने आपको बताया था ना, मारने वाला भी कन्हैया है तो बचाने वाला भी, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका रक्षक कृपानिधान। मारने
भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जलवायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता, जलवायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता पत्ता। उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता पत्ता। ओ होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, ऐसा कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। प्यारे भगवान ने कसम खाई है कि पांडवों को कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज प्यारे वो कसम पूरी करना है। क्या हुआ? पांडवों को लेकर के चल दिए। रात का समय 12 बजे साए साए करके, दिसंबर का महीना 25 दिसंबर के आसपास का समय, कितनी सर्दी पड़ती है। खुला मैदान कुरुक्षेत्र का, आज भी महाराज आप लोग जाते हो वहां पे, सभी लोग सोए हुए हैं। अर्जुन को एकदम से नींद खुली और भगवान को क्या देखा? अर्जुन देख रहा है कि महाराज ठाकुर जी एक छड़ी लेकर के क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे। अर्जुन ने कहा कन्हैया नींद नहीं आ रही? भगवान ने कहा तुम्हें आती है? उसने कहा हमको तो आती है ना महाराज। क्यों आती है? अरे जिसने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दे कन्हैया, तो उसको नींद नहीं आएगी तो महाराज क्या कोई, हमें कोई दुख दर्द कोई संकोच नहीं है, हमें कोई प्रकार की पीड़ा नहीं है, सब कुछ आपके हवाले है महाराज। भगवान ने जब इतना समर्पण देख लिया तो हमारा ठाकुर जी कहने लगे ये इतना समर्पण है तो आज एक काम करो, हमारी विजय श्री की रात्रि है। क्या है? हमारी विजय कि आज रात्रि है तो क्यों ना आज हम उत्सव मनावे। और महाराज सभी को उठाकर के गंगा मैया के किनारे ले गए। क्या ले गए? नदी के किनारे ले जाकर के महाराज सभी लोग उत्सव मनाने लगे। लेकिन इधर प्यारे माता हुआ क्या? पीछे से पांडवों के जो बच्चे थे, जो पांडवों के जैसे ही दिखते थे, वो अपने पिताओं की सैया पर लेट गए। अब वो सो रहे थे तो महाराज अश्वत्थामा ने ज्यादा कुछ देखा नहीं था, पांडवों से ज्यादा परिचित नहीं था, तो उन्होंने बच्चों को ही पांडव समझ लिया और महाराज रात में आकर के एकदम से आक्रमण किया, बच्चों की गर्दन उड़ा दी और महाराज सर धड़ से अलग करके के जितने सर थे पांचों के सर को उठा करके पोटली में बांध कर ले गया। ये जो पापी लोग होते हैं ना महाराज, इनके अंदर दया नहीं होती। क्या नहीं होती? दया नहीं होती भाई। आप देखना जब मेरे भाई बहन ईद का समय आता है, क्या आता है? हम एक बार कलकत्ता में थे शायद, तो एक दिन एक माता जी रोने लगी। माता जी कह रही थी महाराज जी आपको पता है आज क्या है? हमने पूछा क्या है मैया? उन्होंने बताया गुरुजी आज सबसे बड़ा हत्या का दिन है। आज हमारे यहां लगभग 1 लाख गैया काटी जाएगी। कितना? आज सड़कों पर हमारा लहू लुहान हो जाएगा। आज धर्म की हानि होगी। आज बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। क्या होने वाला है? आज बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। और माताओं अगले दिन ऐसे ही हुआ। हर सड़क पर ठूस ठूस करके ट्रकों में भर भर के गैया मैया को ले जाया और महाराज पूरे प्रदेश में गौ माता को काटा गया। आज बॉर्डर पर लाइन लगी है, लोग महाराज बंगाल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या उनको मालूम है कि यदि यहां पर रहे तो हमको कटना पड़ेगा। आज तक हमने गाय काटी हैं,
लोगों को काटा है, लेकिन आज हमको कटने का समय आ गया है। खुद का कटने का समय आता तो इंसान भागता है, लेकिन जब जीव काट के खाता है तो क्या वो नहीं भागता क्या? आप किसी चींटी को मार के देखना, आप चींटी के ऊपर ऐसे थोड़ी सी उंगली दबा दो और फिर वो चींटी का आप देखना रिएक्शन क्या होता है। वो दौड़ती है अपने आप को बचाने के लिए, हर जीव दौड़ता है बचने के लिए। लेकिन मेरे भाई बहन जो पापी लोग होते हैं ना, वो दया नहीं करते भाई। राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया, वो ऐसे नहीं बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से। तभी तो कहते हैं ना भगवान पापियों को नहीं मिलता। भगवान जो है सदैव प्रेमियों को मिलता है। परमात्मा भी ढूंढता है कि मेरा प्रेमी कहां है। क्या ढूंढता है? कि मेरा प्रेमी है कहां। भगवान भी देखता है कि प्रेमियों के साथ जब रहेंगे तो महाराज मन अच्छा। एक बात बताओ मैया, जो कोई पापी हो, कोई एक दूसरे का बुरा चाहता हो, उसके साथ में बैठना अच्छा लगता है या कोई धर्मात्मा के साथ में बैठना अच्छा लगता है? हाँ बोलो ना। हमारी मैया कह रही महाराज पापी से तो बात भी नहीं करना चाहिए। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन पापी बैठा है? जरा ऊपर हाथ करो तो। अच्छा आप नहीं हो। अब पापी होते तो आते काहे को महाराज? हाँ? लेकिन कई ऐसे लोग भी आज हमारे वहां बैठे होंगे, आराम से महाराज एसी की हवा में चकाचक जिंदगी निकाल रहे हैं। लेकिन प्यारे उन्हें ये नहीं पता, एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कम होता जा रहा है। कई लोग जन्मदिन मनाते हैं कि आज हम 60 साल के हो गए। अरे भैया जन्मदिन मत मनाओ, शोक मनाओ कि हमारे 60 साल निकल गए। क्या हो गया? हमारे जीवन के 60 साल चले गए, पता नहीं